काले मेघा पानी बरसाएंगे या फिर काले मेघा खेलने की इजाजत देंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आप और हम दोनों ढूंढ रहे हैं। लीड्स टेस्ट, हेडिंगली टेस्ट के 3 दिनों का खेल हो चुका है। 96 रनों की बढ़त भारतीय टीम के पास है। 2 विकेट भारतीय टीम ने दूसरी पारी में गंवा दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या इंडियन टीम यहां पर चौथे दिन कमाल कर पाती है। ये कंडीशंस जो आप मेरे पीछे हेडिंगली में इस वक्त देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही कंडीशंस चौथे दिन भी इंडियन टीम को मिलेगी। बारिश हो ना हो, तेज हवाएं तो जरूर बहेंगी और ये तेज हवाएं भारतीय टीम को परेशान कर सकती है, क्योंकि ये वो कंडीशंस है जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों को खेलने की आदत नहीं है। जब ड्यूक्स बॉल, लाल ड्यूक्स की बॉल जब हिलेगी, तब भारतीय बल्लेबाजों को अपना विकेट बचाना होगा, क्योंकि अगर लीड्स टेस्ट मैच जीतना है तो फिर कम से कम 400 रन भारतीय टीम को यहां पर बनाने ही होंगे। इसका यही मतलब है कि चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम को कम से कम 2.5 सेशन तक बल्लेबाजी करनी होगी। कम से कम 2 से 3 प्लेयर्स को बड़े बड़े पारियां खेलनी होंगी, या फिर सारे बल्लेबाज 50 से 70 रन बनाए, तब भारतीय टीम जो है यहां पर एक बड़ा टारगेट दे पाएगी। इंग्लैंड की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेलती है उसे वो बेसबॉल कहते हैं। बेसबॉल का मतलब सिर्फ तेज खेलना नहीं, आक्रामकता के साथ अपोजिशन को अटैक करना है, और वो उन्होंने पहली पारी में भी किया। चाहे वो ऑली पोप हो या फिर ब्रूक हो, उन्होंने जो बल्लेबाजी की उसने वो दिखा दिया कि हर ओवर में वो 6 रन, 5 रन, 4 रन जो है वो जरूर बनाएंगे, और इससे वो अपोजिशन को प्रेशर में जरूर डालेंगे। यहां पर तीसरे दिन की बात करें तो इंडियन टीम की सबसे बड़ी गलती ये रही कि फील्डिंग जो है वो दूसरे ही दिन की तरह तीसरे दिन भी काफी स्लॉपी थी। हालांकि इंग्लैंड ने भी आज एक कैच गंवाया। दोनों ही टीमें ये कोशिश करेंगी कि टेस्ट मैच के चौथे दिन वो कोई भी कैच जो है वो ना गवाए, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट में कि कैचेस विंस यू मैचेस। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या चौथे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाज 2.5 सेशन कम से कम बल्लेबाजी कर सकते हैं। फिलहाल केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर जरूर हैं, लेकिन ये दोनों भी अगर देखा जाए तो केएल राहुल तकनीकी तौर पर बहुत परिपक्व है, लेकिन पहली पारी में सेट होने के बाद वो जिस तरीके से आउट हुए थे उससे वो खुद भी बहुत निराश थे। शुभमन गिल ने जैसा पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया, वैसी ही बल्लेबाजी उनसे दूसरी पारी में भी हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत एक ऐसे फैक्टर होंगे जो इस मुकाबले की दिशा और दशा को तय करेंगे, क्योंकि अगर ऋषभ पंत तेजी से, बहुत ही ज्यादा आक्रामकता से बल्लेबाजी करते हैं और तेजी से रन बनाते हैं, तो इंडियन टीम का जो डिजायर्ड टोटल है वो यहां पर पूरा कर पाएंगे। जसप्रीत बुमराह से मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा था कि क्या टारगेट आप लोग सोच रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कोई नंबर नहीं सोच रहे। ये जो है एक स्टैंडर्ड आंसर होता है जो कोई भी खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देता है, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जसप्रीत बुमराह ने यही कहा कि इस विकेट में अभी भी बहुत जान है, फ्लैट विकेट है, गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, और ऐसे में जो बल्लेबाज है हमारे टीम के, वो जितने भी रन बनाए उतना अच्छा होगा। जो भी कुशन मिले, यानी कि जितना भी बड़ा टारगेट इंग्लैंड को मिले, वो हमारे गेंदबाजों के लिए अच्छा होगा। मैं चाहता था इस सवाल में जसप्रीत बुमराह से ये जानना कि दूसरे एंड से जो बॉलर्स उनको उतनी मदद नहीं कर पा रहे, उससे उस पर वो क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने साफ तौर पर ड्रॉप्ड कैचेस पर और जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है उस पर भी उन्होंने यही कह दिया कि देखिए, कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करता, वो भी चाहते हैं। इंग्लैंड में कंडीशंस अलग है, लेकिन नॉर्थ इंग्लैंड लीड्स का जो प्रॉपर वेदर है वो वेदर आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर, और यही वेदर कल भी चौथे दिन भी जो है वो रहने वाला है। और चौथे दिन इंडियन टीम के बल्लेबाजों को, इंडिया टीम के युवा बल्लेबाजों को जो है वो अगर इस वेदर में नहीं ढल पाए तो इंडियन टीम यहाँ पर टेस्ट मैच गवा देगी। अगर बात करें परसेंटेज की, तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये मुकाबला 60-40 है। 60% जो है वो इंग्लैंड के हक में है, और 40% जो है ये मुकाबला जो है वो इंडियन टीम के हक में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडियन टीम के बल्लेबाजों को जो है वो बड़ा काम करना है। अगर वो बड़ा काम करने में असफल होते हैं, अगर वो 400 रन, कम से कम 350 रन का टारगेट इंग्लैंड को नहीं देते, तो फिर इंग्लिश टीम उस टारगेट को चेज डाउन करेगी। ये ध्यान रखिए कि इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनी है, यानी कि वो चेज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और हमारी अगर गेंदबाजी की बात करें तो जिस तरह से सिर्फ
जसप्रीत बुमराह ने अच्छा परफॉर्म किया है उसके बाद तो यही कह सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉलिंग जो है वो जसप्रीत बुमराह के ही भरोसे है। और अगर जसप्रीत बुमराह यहाँ पर अच्छा नहीं करेंगे तो इंडियन टीम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, सबको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप अप करना पड़ेगा, अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना पड़ेगा और बुमराह की दूसरी एंड से मदद करनी होगी। तभी इंडियन टीम लीड्स में इतिहास रच सकती है, तभी लीड्स में इंडियन टीम तिरंगा फहरा सकती है और 2002 के बाद यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। हेडिंगली लीड्स से अंकन कर, स्पोर्ट्स नाउ।